नमस्कार दोस्तों, लगातार पूछताछ हो रही है सीबीआई के साथ रिया चक्रवर्ती का, सैमुअल मिरांडा का, फिर सिद्धार्थ पिठानी का, दीपेश सावंत, सब कोई मौजूद है आज। सीबीआई के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है दोस्तों। और दूसरी ही तरफ बहुत ही स्क्रिप्टेड तरीके से इंडिया टुडे के साथ रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू किया कल, जो काफी वायरल हो रहा है, बट डिसलाइक्स ज्यादा है उस वीडियोस में। रिया चक्रवर्ती ने उस इंटरव्यू में काफी कुछ रिवील किया है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक एयू, जिसको हम आदित्य उद्धव समझ रहे थे, वो असल में रिया चक्रवर्ती के हिसाब से अनन्या उदास है, जो कि उनकी दोस्त है, और ना कि आदित्य ठाकरे, जिनको लेकर मीडिया में नाम चल रहा था इतने दिनों तक। मेरा एक प्रश्न है, और जाहिर सी बात है आप सबका भी यही प्रश्न होगा कि 2 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती ने कल क्यों ओपन हुई, रिया चक्रवर्ती कल क्यों इंटरव्यू दिया उसने? क्योंकि आज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, आज सीबीआई की पूछताछ रिया चक्रवर्ती के साथ थी। इसीलिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती, अब सीबीआई में क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती ने कल इंटरव्यू दे दिया, जो उसको कहना था उसने कह दिया, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। और बहुत ही स्क्रिप्टेड तरीके से इस चीज को किया गया। क्वेश्चन आंसर्स जो राजदीप सरदेसाई के साथ रिया चक्रवर्ती का जो इंटरेक्शन था, वो मुझे तो काफी स्क्रिप्टेड लगा, और रिया चक्रवर्ती को बहुत अच्छे से पता था कि एक बार सीबीआई की पूछताछ शुरू होने के बाद वो बहुत सी चीजें हैं जो इम्प्लांट करना चाहती थी, वो नहीं कर पाएगी। वो बहुत सी चीज़ों को, क्योंकि सीबीआई के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस है, जिनके मुताबिक बहुत सी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते। इसलिए रिया चक्रवर्ती ने मौके पे चौका मारा। अब रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना हो और मुंबई पुलिस ही जांच करे, बिहार पुलिस जांच ना करे। ये सब रूमर्स, रिया चक्रवर्ती के मुताबिक ये सारी जो मनगढ़ंत घटनाएं, रिया चक्रवर्ती के हिसाब से ये सारी बातें बनाई गई है। रिया चक्रवर्ती की माने तो उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने ही मेंटल इलनेस से गुजर रहे थे। वो काफ़ी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे थे। वो खुद डिप्रेशन में इन्वॉल्व थे, डिप्रेशन में जा चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, और रिया चक्रवर्ती ही उनको मदद कर रही थी उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। और यूरोप टूर के बारे में भी रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है कि जब वो लोग यूरोप टूर में गए थे पेरिस, तब 3 दिन तक लगातार सुशांत सिंह राजपूत अपने होटल से बाहर नहीं निकले थे। और जब वो स्विट्ज़रलैंड गए थे, स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने वापस अपना उन्होंने एंजॉय किया था। वहाँ से जब वो वापस इटली गए, इटली में वापस एक हॉन्टेड होटल में कहीं रुके थे, ऐसा रिया चक्रवर्ती का मानना है, जहाँ पे वापस डिप्रेशन में आ गए थे सुशांत सिंह राजपूत, और वहीं से उनकी तबीयत खराब हुई थी, जो कि कंटिन्यू हुई, और वो जल्द प्रीपोन कर लिया उन्होंने। वहाँ से इंडिया लौटने का जो प्लान था वो उन्होंने प्रीपोन कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो भाई था वो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। जो उनका भाई है वो अभी भी स्टूडेंट है, वो ही इज़ नॉट ए सैलराइड, और वो कमाता नहीं, वो अभी भी स्टूडेंट है, जो कैट की प्रिपरेशंस कर रहा था, शौविक चक्रवर्ती। और उसने, रिया चक्रवर्ती ने और सुशांत सिंह राजपूत ने खुद शौविक चक्रवर्ती को इटली में बुलाया था, ताकि वो वहाँ पे उनके साथ हॉलीडे स्पेंड कर सके। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अब सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कहा था, वो अब कौन प्रूव करेगा? जो प्रूव करने वाला था वो तो नहीं है इस दुनिया में। तो अब जो रिया चक्रवर्ती कह रही है उसी पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, या तो फिर नहीं कर सकेंगे हम उस पर विश्वास। रिया चक्रवर्ती का ये भी एक कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का उनके पिताजी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे। पिछले 5 साल से सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था, सुशांत सिंह राजपूत जब अलाइव थे तब उन्होंने रिया को बताया था कि वो अपने पिताजी से नाराज़ चल रहे थे। क्यों? उनकी नाराज़गी के बारे में रिया चक्रवर्ती ने ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पिताजी से नाराज़ थे, अपने फादर से नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को छोड़ दिया था, और उनकी मदर भी डिप्रेस थी, और शायद इसीलिए वो भी
चल बसी थी, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। तो दोस्तों मामला तो यहाँ पे और भी उलझता जा रहा है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिताजी के साथ संबंध ठीक नहीं थे। एक तरफ रिया ने ये भी क्लेम किया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सिस्टर थे प्रियंका, उन्होंने उन पे मॉलेस्टेशन का क्लेम चार्ज लगाया है रिया चक्रवर्ती ने। जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल प्रियंका ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच किया था रिया चक्रवर्ती को, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। मॉलेस्ट किया था प्रियंका ने, जी हाँ, प्रियंका जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया था, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। और जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी बताई थी बात, और इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका के बीच में भी झगड़ा हुआ था, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। अब रिया चक्रवर्ती का ये मानना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे, मे बी ये भी एक डिप्रेशन का एक रीज़न हो सकता है रिया चक्रवर्ती के हिसाब से। एक तरफ रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को टारगेट कर रही है और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली रिया चक्रवर्ती पे टारगेट कर रही है। अब इनमें से कौन सच है कौन झूठ है वो तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा हम सबको। सुशांत सिंह राजपूत ने 9 तारीख को रिया चक्रवर्ती को मैसेज किया था कि वो कैसी है, क्योंकि उस टाइम पे रिया चक्रवर्ती की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनका हेल्थ भी ठीक नहीं था। तो सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें मैसेज किया था और उसी मैसेज के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें घर वापस बुलाए। और क्योंकि रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद रिया चक्रवर्ती को अपने घर से निकाला था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी हालत हो रही थी, जो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे थे, वो रिया चक्रवर्ती को भी इसमें धकेल रहे हैं, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत का मानना था, जो रिया चक्रवर्ती ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने से दूर किया, अपने से अलग किया रिया चक्रवर्ती को, और उन्होंने अपने घर जाने के लिए कहा। अब मुझे तो ये स्टोरी पूरी स्क्रिप्टेड लगती है और बनाई हुई लगती है। रिया चक्रवर्ती खुद बोल रही है कि उन्हें नहीं पता कि 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में ऐसा तो क्या हुआ कि वो ये हादसा हो गया इतना बड़ा। उन्होंने 3 कंपनीज़ में अपना जो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोजीशन है उसके बारे में भी रिवील किया। उन्होंने बताया रिया चक्रवर्ती ने कि 3 कंपनीज़ में नहीं, 2 कंपनीज़ में वो और उनके भाई डायरेक्टर थे और पार्टनर थे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और सिर्फ 33 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक पार्टनरशिप फर्म को खड़ी करने के लिए लगता है। 33 हज़ार जो रिया चक्रवर्ती ने दिए थे, 66,000, और वो भी रिया चक्रवर्ती ने दिए थे। रियलिटिक्स करके जो कंपनी थी, रियलिटिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके लिए जो कंपनी बनाई थी, उसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था सिवाय कि ये 33,000 का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वही। रिया चक्रवर्ती का तो ये कहना है कि पिछले 2 महीनों से उन्हें काफ़ी बार सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ सुसाइड करना चाहती है, क्योंकि अब उनके लिए सिचुएशन काफ़ी टफ हो चुका है। और वो कहती है कि जस्टिस फॉर SSR के तो नारे लग रहे हैं, बट जस्टिस फॉर रिया के नारे नहीं लग रहे। कहीं कोई ये नहीं कह रहा है कि जस्टिस फॉर रिया। अब दोस्तों ये तो CBI तय करेगा कि कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। अगर रिया इनोसेंट है तो वो भी प्रूव हो जाएगा बहुत ही जल्दी, अगर वो गिल्टी है तो वो भी बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा। कौन सच है कौन झूठ है ये बहुत ही जल्द। आज का दिन सबके लिए बहुत ही अहम होगा, बिकॉज सारे के सारे जो इस केस इन्वॉल्व हैं, वो चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, चाहे दीपेश सावंत हो, सब के सब आज DRDO के गेस्ट हाउस में उन सब की पूछताछ चल रही है। और भी अपडेट्स CBI से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।